हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर। जैसा कि आपको पता है 10 अगस्त को आपके रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था। मैंने कहा था 1-2 दिन में आपको नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है हर एक एग्ज़ाम का, मतलब जितने इसमें पोस्ट थे उसके विषय में बात की जाएगी। आप सभी के भी कुछ क्वेरी हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, तो उसको भी इसमें देखेंगे। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल थे तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। हम एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में जानेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोटल जो है 388 टोटल पद थे इसमें, जिसमें जो है पोस्ट वाइज वो चीज़ें डिवाइड हो गई थी। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर देखने को मिले हैं तो वो है जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 3 पद ऐसे थे जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा थे। हम इसके विषय में बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई पद था, अगर आप उसके विषय में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम है या सेकेंड लेवल एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको चीज़ें क्लियर की जाएंगी। और मैंने ये भी चीज़ें बताई थी कि हर एक एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न होता है चेंज होता है। इसमें जो है आपके जो सेकंड लेवल एग्ज़ाम है सबको इंटरव्यू नहीं देना, सबको टाइपिंग नहीं देनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका ही होता है फाइनल हो जाने के बाद से। तो हम पहले बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की। जितने भी आपके ग्रुप सी के पद होते हैं किसी में भी आपके इंटरव्यू नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो उसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं है। टोटल पद थे आपके 106, तो केवल 106 कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं कराया गया है। चूँकि इसमें टाइपिंग टेस्ट अभी बाकी है तो इस वजह से वो कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई कराए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। आपका सेकेंड लेवल, मतलब अगर आपका सेलेक्ट है रिटन टेस्ट में, अभी जो आपका रिजल्ट आया है, उसके बाद अब आपको करना है इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग। दोनों में से किसी एक पर आपको टाइपिंग देनी है। या तो इंग्लिश चूज़ करिए या तो हिंदी। मैक्सिमम कैंडिडेट तो ऐसा करें कि वो इंग्लिश पर ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पे फॉन्ट को लेके कोई इशू नहीं होता। अगर हिंदी की बात करें, अगर आप हिंदी पर करना चाहते हैं तो अगर आप मंगल फॉन्ट पे करते हैं, क्योंकि इन्होंने जानकारी नहीं दी है कि कुर्ती देव पे कराया जाएगा या मंगल फॉन्ट पे, तो अगर मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट आपको आती है तो आप उसी पे टाइपिंग करिए। यदि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती और हिंदी ही आती है तो दोनों में से कुर्ती देव करिए या तो मंगल, दोनों चलेगा। लेकिन स्पीड जो है मेंटेन रखनी है, एक्यूरेसी के साथ करना है। याद रखें कि इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है और हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ये स्पीड अगर कम हुआ 0.1% भी अगर कम हो रहा है तो भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, रिटन में आपके चाहे जितने अच्छे नंबर हो। तो याद रखें, इसको क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है, मतलब टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। तो अपनी प्रैक्टिस को आप लोग लगातार करते रहिए। जैसे ही इसके बारे में सूचना मिलती है कि आपका कब होगा टाइपिंग टेस्ट या नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम जो भी, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी चैनल के माध्यम से। टाइपिंग को लेकर अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ों को आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो ये तो रही बात जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें आपको बता ही दिया गया है कि सेकेंड लेवल अब आपका क्या करना है, टाइपिंग करनी है। ठीक है। उसी प्रकार से बात करें स्टेनोग्राफर में, जिसमें टोटल 22 सीटें थी। तो इसमें भी आपका क्या मांगा था, 2 साल का चूँकि एक्सपीरियंस मांगा था, तो इसमें भी हैं कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि कम है। तो इसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश लिखा ही है। 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड की होना चाहिए आपका, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं स्टेनोग्राफर के लिए। इस चीज़ को देखेंगे तो आपके जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें भी आपके स्किल टेस्ट के रूप में आप मान सकते हैं टाइपिंग, और उसी प्रकार से स्टेनोग्राफर में भी आपको शॉर्ट हैंड होना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में कुछ नहीं करना था आपका। 79 टोटल पद थे, इसमें सिंगल एग्ज़ाम था। तो ये आपका 10th लेवल पर था, मतलब अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तभी आपने फॉर्म भरा होगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। ठीक है। आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई भी सेकंड एग्ज़ाम नहीं देना, ना ही इंटरव्यू ना ही टाइपिंग। ठीक है। तो आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपने उसमें लगाए थे, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, और हर चीज़ को लेकर वो सब चीज़ें रेडी रखेंगे। आपको सीधे ज्वाइनिंग दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, अगर वो सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मल्टीटास्किंग स्टाफ से भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसी प्रकार से असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, और भी पद हैं, जैसे जिसमें ग्रुप ए के पद हैं, तो कुछ पदों में आपके इंटरव्यू रखे गए हैं।
और जो भी इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगे गए थे, जितने लोग भी हैं इसमें शामिल, चाहे आप ग्रुप सी के लिए भरे हो फॉर्म, ग्रुप ए के लिए भरे हो, डॉक्यूमेंट आपको हमेशा रेडी रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस सभी के साथ होना है, ठीक है। तो और ये सेकेंड स्टेज रही, जो कि इंपॉर्टेंट पद थे। इंपॉर्टेंट पद का मतलब ये है कि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा थे, ठीक है। बाकी तो सभी पद अपने आप में इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर आप सभी की कोई भी क्वेरी होगी इस एग्ज़ाम को लेके तो आप पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी आपकी क्वेरी होगी उसी चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जिनकी टाइपिंग है, टाइपिंग स्टार्ट करिए, करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन रखना है। ध्यान रहे क्वालिफाइंग नेचर है, आपको इसमें नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी चूकते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये रही जानकारी JNU नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।